शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पे जाते हैं, खिताब भी करते हैं। उनके खिताब को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो उन्होंने बातें की? देखिए ना, जो बातें उन्होंने मतलब एक तो उन्होंने ये याद दिलाया कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है, मतलब ये इशारा किया कि मगरब बहुत ज़्यादती कर रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारा इतना माली नुकसान हुआ, हमारे शहरी शहीद हुए। फिर उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि अफ़गानिस्तान को तनहा न छोड़ा जाए कि 50% लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, 90% लोग गरीब हैं। अब आप उन पे दबाव डाल रहे हैं मुसलसल। इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इंक्लूसिव कहाँ है दुनिया में? इंक्लूसिव गवर्नमेंट एक पार्टी की हुकूमत होती है। ये क्या है इंक्लूसिव? ये है कि वो रवादारी का मुजाहरा करें, किसी के साथ ज्यादती ना हो। वो ईरानी भी कहते हैं, अपना ताजिकिस्तान वाले भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, चीनी भी कहते हैं, हमारे मसाइल हैं। हिजरत हो सकती है बहुत ज़्यादा, चीन की तरफ तो ज़ाहिर नहीं हो सकती, लेकिन ये ताजिकिस्तान की तरफ हो सकती है, ईरान की तरफ हो सकती है, पाकिस्तान की तरफ हो सकती है। बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, तो उसको हाईलाइट किया। मोदी नहीं गया, वो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा। जो तस्वीरें वगैरह आई हैं, लोग इमरान खान के इर्द गिर्द खड़े। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते कि वहाँ भारत का अड्डा है, अड्डा ताजिकिस्तान के अंदर उसने बड़ा काम किया था, लेकिन अब पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर। $5 बिलियन की ट्रेड का वो है पोटेंशियल, सिर्फ $8 करोड़ की हो रही है। जब वो यहाँ पर आए थे, कई MOUs भी उन्होंने साइन किए थे। अब फिर कुछ मायदे हुए। अब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मैसेज है। मैं MOU को इतनी अहमियत नहीं देता। MOU की अहमियत होती है अगर अमल हो, वो तो एक मतलब इरादा है ना। MOU क्या है? एक इरादा है, प्रैक्टिकल होना चाहिए उस पर। तो वो जो ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अब देखिए ना, ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया के ममालिक समझ रहे हैं कि ये है गवादर। कितना है? 1200-1400 1500 किलोमीटर अफगानिस्तान से गुजरना है ना, और पाकिस्तान से 16 घंटे का फर्क है चाबहार के मुकाबले में। और चाबहार और ये अब चीन आ गया बीच कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो ये सिस्टर अदारे बन जाए ना। यानी ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया का वहां से रास्ता मिलेगा, ईरान से फिर अजरबैजान और उधर तुर्की वगैरह वगैरह। देखिए ट्रेन चल सकती है वहाँ तक, सेंट्रल एशिया तक। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत अच्छा है, और जब ट्रेन का हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। काबल से आगे ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, एक पूरा रूट निकल आएगा। तो पाकिस्तान को इंडिया को भूल जाना चाहिए। अब ये जो हर वक्त हम जहन पर सवार किए रखते हैं ना, इंडिया को अपनी साजिशें करने दो, उसे बेनकाब करते रहो। इंडिया को साजिशें और हमें अपनी तरफ मगरब पे अपने निसार कम करना चाहिए। मसला क्या है? खान साहब ने एक तो तारीख का अजीम तरीन, पाकिस्तान की तारीख का पॉलिटिकल ब्लंडर किया। उस्मान बुज़दार को जो वज़ीर आला बनाया, खुद भी सिविल सर्विस पे कोई कंट्रोल नहीं, बल्कि उल्टा उस पर निसार करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जिससे उन्हें गिला है, ये अलग बहस है कि उन्हें गिला ठीक है या गलत है। ठीक है, ये किसने तजवीज़ किया था? इनके साथियों ने ही तजवीज़ किया था ना, और इन्होंने अप्रूवल किया सारी चीजें। बात यह है कि ये रूस को क्यों नहीं देते ठेका गैस की पाइपलाइन का? वही कराची वाले माली कीमत नहीं होती। ये क्या सतही एतराज है कि उससे कम पैसों में बन सकता? अगर आपके रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, देखे ना, रूस देख रहा है ना कि इंडिया अमेरिका की गोद में जा रहा है। वो प्यूटन का बराह रास्त टेलीफोन करना कोई मजाक है? प्यूटन एक जहांदीदा लीडर है, KGB का सरबराह रहा है, बड़ी अहमियत है हारून साहब। वो खुद फोन करता है, और उसने एक इमरान खान से ज़ाती ताल्लुक भी डेवलप कर लिया। वो उस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह था, उसके पास बैठा रहना है इमरान खान के पास जी। हमें कासा 1000 5 साल से काम हो रहा है। चलिए हालात ख़राब थे उस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर, इतना स्लो जिसकी कोई बात नहीं। रूस के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी, आप अंदाज़ा है कि जंगी टेक्नोलॉजी में रूस जो है अमेरिका के बाद सबसे बेहतर है। तो उसका जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, कल आपके पास पैसे हो आप ले लें तो मतलब आपका दिफा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तसव्वुर नहीं, अब भी नहीं कर सकते वैसे। लेकिन यह है कि उसके बाद तो किससे ख़त्म हो जाएगा, तारीख का नया बाब शुरू हो जाएगा। उनसे हम ले रहे हैं क्या वो मुल्क का नाम है, वो उससे हम टैंक ले रहे हैं जो बेलारस वगैरह से और दूसरों से, और बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और उन्हें क्या, उनके पास तो समंदर नहीं है, समंदर तो हमारे पास है, और यहाँ तक वो तो कैस्पियन सी तो एक झील की तरह है। और 16 घंटे का फर्क कोई मामूली फर्क नहीं है
कितनी एनर्जी है। पाकिस्तान एनर्जी हंग्री, भूखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को बिजली चाहिए, 1300 मेगावाट बिजली का मंसूबा था, ताजिकिस्तान सस्ती बिजली था। यस, फ्यूल वहां से आ सकता है, गैस वहां से आ सकती है, दूर नहीं है। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जितना वक्त लगता है फ्लाइट में, ताजिकिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान भी उतना ही वक्त लगता है। ये बहुत करीब है हमारे, 18 किलोमीटर है पाकिस्तान से ताजिकिस्तान। तो ताखीर की वजह क्या है? लाहौर और कराची के दरमियान जो हमारी गैस सिविल पाइपलाइन थी, सर्विस, उसका क्या हमारी मसला है? सिविल सर्विस, इनको ये वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ जनाब ये और मरूबियत, और इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और ये वहाँ करप्शन के पैसे से जायदादें खरीदते हैं। फिर ये एनजीओस, एक साहबी की एनजीओ, उसका दफ्तर 5 स्टार होटल में, अच्छा, उसने नवाज शरीफ की मुलाकात कराई जॉर्ज सोर से। सोरस क्या उसका तलफ़्फ़ुज़ में हमेशा मैं गलती कह जाता हूँ। वो अपना जिसने मलेशिया समेत फार ईस्ट की सारी इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज किया था, जिसका एजेंडा इतना गंदा है मैं सुना नहीं सकता। दुनिया में आवारगी और बेहूदगी फैलाना। सही, ठीक। ये एनजीओस, ये जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं ना। ये इनके टारगेट क्या है एनजीओ वगैरह का, कि सीपैक स्लो हो जाए। स्लो हो चुका है, सिविल सर्विस के लोग भी उसमें शामिल है, ताकि अमेरिका मुतबादिल मनसूबाबंदी करना शुरू करे। जायदादों की आपने बात की, इस पे आपने जनरल हमीद गुल साहब का कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करना था? जनरल हमीद गुल से बड़ा इसरार करते थे कि तुम आपके बच्चों को पढ़ा देते हैं वहाँ अमेरिका में। उन्होंने कहा यहीं पढ़ लेंगे। मैं यहीं पढ़ा था टाट पे, तो यहाँ टाट में पढ़ के मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। ये भी इधर पढ़ के कुछ ना कोई ऐसी बात। अच्छा, ठीक है। इब्राहिम रईसी, एक आखिरी सवाल, फिर हम क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे। इब्राहिम रईसी से मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, उससे बाकी मुलाकातें भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अंदेशे हैं वो मुश्तरका हैं। महाजरत अगर हुई, उस तरफ हुई या इधर हुई, इन एनी, चीन के भी, हमारे भी, सेंट्रल एशिया के भी। अच्छा, अब ताजिकिस्तान में एक मसला है। मसला ये है कि वो कुछ बर्फ तो पिघली है, 19 साल से वो हुकूमत में है। जैसे वो था मिस्र का, क्या नाम था उसका, या कज़्ज़ाफ़ी या सद्दाम हुसैन। अब इक़्तिदार तो वो छोड़ नहीं सकता, तो खौफ है अंदर उसके। लेकिन ये है कि पाकिस्तान उसमें मदद, पाकिस्तान ने ऑफर की ना इंटेलिजेंस शेयरिंग की जी, कि हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान का जैसा, अफगानिस्तान को जैसा पाकिस्तानी समझते हैं, हमारा तो देखिए उनसे वास्ता है ना 1000 साल का। और 72 साल से जब से ये मुल्क बना है, हमारे पश्तूनों की तादाद अफगानिस्तान में कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है उन्हें समझना। सही, हमने दोनों दफ़ा ठीक समझा ना। पहली दफ़ा हमने क्या किया कि दुनिया की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी जी। दूसरी दफ़ा क्या किया, बकौल जनरल हमीद गुल के, अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी।